So hey guys, welcome once again and today we're going to explain the movie called Yin Yang Master Part 2 और इस मूवी को IMDb ने 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। दोस्तों इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, जिसके बाद आप लोगों ने उसे बहुत ही ज्यादा प्यार दिया और सेकेंड पार्ट की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी। इसीलिए आप लोगों के कहने पर आज मैं इस मूवी का सेकेंड पार्ट भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख ले। So guys, without wasting your time, bring your snacks and let's begin the explanation. मूवी के स्टार्टिंग में कुछ लोग भागकर यिन यांग ब्यूरो में आते हैं, जहां बहुत सारे लोग मरे पड़े थे, लेकिन किंगमिंग अभी भी जिंदा था। फिर एक मास्टर आगे आते हैं और किंगमिंग से पूछते हैं तुमने ये क्या कर दिया, जिस पर किंगमिंग बोलता है कि ब्रदर सीमू मारा गया है। और फिर उसके बाद मास्टर इन सभी के मौत का जिम्मेदार किंगमिंग को समझने लगते हैं। किंगमिंग उनसे कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, ये सब तो डेमंस ने किया है और तो और उसने स्केल स्टोन को चुराने की कोशिश भी की है। जिस पर वो मास्टर कहते हैं अच्छा तो सभी लोग मारे गए लेकिन तुम कैसे जिंदा बच गए। और फिर वो अपने गार्ड्स को किंगमिंग को मारने का ऑर्डर देते हैं, जिसके बाद किंगमिंग उन सभी को अपने पावर से दूर फेंक देता है और टेलीपोर्ट स्पेल की मदद से वहां से भाग जाता है। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि स्केल स्टोन एक रेड कलर की पावरफुल स्टोन है, जिसे कोई भी मॉन्स्टर अपने बॉडी में लगाकर पावरफुल बन सकता है और तो और इसके मदद से वो किसी भी मॉन्स्टर को अपने वश में करके किसी को भी हरा सकता है। और इसी वजह से स्केल स्टोन को यिन यांग ब्यूरो में एक प्रोटेक्टिव वॉल के अंदर सेफली रखा गया था, ताकि वो किसी गलत हाथ में न आ जाए। फिर एक लड़की भागकर ब्यूरो में आती है जिसका नाम बैनी है और वो यिन यांग ब्यूरो की चीफ और किंगमिंग के बचपन की दोस्त है। लेकिन मास्टर की बात सुनने के बाद बैनी को भी ऐसा लगता है कि किंगमिंग ने सच में स्केल स्टोन को चुराने की कोशिश की थी। इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि 7 साल पहले जब इंसान और मॉन्स्टर एक साथ रहा करते थे, तब एक दिन ऐसा आया जब एक सियांग गिल्यू नाम के मॉन्स्टर के अंदर लालच पैदा हो गई और वो सभी मॉन्स्टर का इम्पेरर बनने का सपना देखने लगा। सियांग गिल्यू एक 9 सर वाला स्नेक भी था। वहाँ के लोगों पर रूल करने के लिए सियांग गिल्यू ने वहाँ के लोगों पर अटैक कर दिया। ये देखकर यिन यांग के सभी मास्टर ने मिलकर एक पावरफुल सोर्ड बनाई जिसका नाम टूशैन सोर्ड था, जिसकी मदद से उन लोगों ने सारे मॉन्स्टर को हरा दिया। लेकिन कुछ मॉन्स्टर वहाँ से भागकर मॉन्स्टर रिल्म्स में चले गए। अब डीमन और ह्यूमन दोनों अलग अलग रहने लगे थे, लेकिन जैसे ही कोई भी मॉन्स्टर ह्यूमन लैंड में आने की कोशिश करता तो वहाँ के मास्टर को तुरंत पता चल जाता। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर बोया अपने कुछ सेफ्टी गार्ड के साथ बहुत सारे खजाने लेकर एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे थे, लेकिन उसे दूसरी सिटी में जाने के लिए मॉन्स्टर रिल्म से गुजरकर जाना था। जब ये लोग मॉन्स्टर रिल्म्स में इंटर होते हैं तो उन पर एक 3 सर वाला मॉन्स्टर अटैक कर देता है। बोया उन पर अपने सोर्ड से अटैक करता है और उसका सर नीचे गिर जाता है। बोया उसे मारकर मुस्कुराने लगता है और फिर इतने में वो मॉन्स्टर अपने एक हथियार से बोया को मारता है। फिर वो वापस से लौटकर अपना गिरा हुआ सर उठाकर लगा लेता है, लेकिन बोया फिर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और तभी उस मॉन्स्टर की नकली पोशाक उतर जाती है और हमें ये पता चलता है कि ये 3 सर वाला मॉन्स्टर नहीं बल्कि 3 अलग अलग मॉन्स्टर ही है, जो कि एक ही दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं। और तभी वहाँ किंगमिंग आ जाता है और बोया पे अपनी स्पेल का यूज करके उन तीनों छोटे छोटे मॉन्स्टर के साथ साथ सारे खजाने को चुराकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल किंगमिंग यिन यांग ब्यूरो से निकाले जाने के बाद मॉन्स्टर के साथ कोर्टयार्ड में रहने लगा था। दूसरी तरफ हमें यिन यांग ब्यूरो दिखाया जाता है, जहाँ 2 फ्लाइंग मॉन्स्टर ब्यूरो के फ्लोर के ऊपर बैठे हुए थे। ये दोनों स्केल स्टोन चुराने के लिए आए थे और वो दोनों इस काम में कामयाब भी हो जाते हैं। तभी वहाँ वाहिनी आ जाती है और उनमें से एक फ्लाइंग मॉन्स्टर को प्रोटेक्शन वॉल में कैद कर देती है, लेकिन दूसरा फ्लाइंग मॉन्स्टर स्केल स्टोन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर बैनी उसके पीछे जाती है और उस फ्लाइंग डेमन को अपने तीर से मारकर घायल कर देती है, लेकिन वो फ्लाइंग मॉन्स्टर रेल में जाकर गिर जाता है, जिसे देखकर किंगमिंग के मॉन्स्टर उससे स्केल स्टोन ले लेते हैं। इससे पहले वो फ्लाइंग मॉन्स्टर उसके पीछे जाते तभी ब्यूरो के मास्टर आकर उस पर अटैक कर देते हैं और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एक मास्टर की नजर स्केल स्टोन पर पड़ती है, जो कि किंगमिंग के फिर्रात मॉन्स्टर के पास था। वो उस पर अटैक करता है और वो वहाँ से भागकर एक दरख्त के पास चला जाता है।
फिर मास्टर उसे कहते हैं इसे मुझे वापस कर दो, लेकिन वो फिर रात मॉन्स्टर स्केल स्टोन को निगल लेता है और दूसरे किंगमिंग के फिर रात मॉन्स्टर को मारकर बेहोश कर देता है। अब यहाँ से सीन कट होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो फ्लाइंग मॉन्स्टर वहाँ से भागकर अपनी बॉस स्नो क्यून के पास बिना स्केल स्टोन के जाता है और तभी स्नो क्यून गुस्से में आकर उस फ्लाइंग मॉन्स्टर को अपने पावर से पूरी तरह फ्रीज कर देती है। फिर हमें स्नो क्यून के एक और मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर हैंड होता है, लेकिन उसका सर और बॉडी दिखाई नहीं देता। स्नो क्यून उसे फ्लाइंग मॉन्स्टर को मारने के लिए कहती है और फिर वो फ्लाइंग मॉन्स्टर का गला काट कर मार देता है। इसके बाद हमें कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहां फिर रात मॉन्स्टर सबकी नजरों से बचकर अपने दोस्त के साथ जा रहा था। तभी किंगमिंग उसे देख लेता है और बोलता है क्या हो रहा है, तुम लोग इसे उठाकर कहां ले जा रहे हो। उसके फिर रात मॉन्स्टर के दोस्त किंगमिंग को बताता है कि इसने कुछ निगल लिया है, इसीलिए इसकी हालात काफी ज्यादा खराब है। किंगमिंग उसे देखते ही समझ जाता है कि इसने स्केल स्टोन को निगल लिया है, इसीलिए किंगमिंग उस फिर रात मॉन्स्टर को एक कमरे में बंद करके उसे अपने मैजिकल पावर से पूरी तरह सील कर देता है और फिर वहां से मॉन्स्टर रिल्म किसी से मिलने चला जाता है। इधर यिन यांग ब्यूरो में स्केल स्टोन चोरी हो जाने की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे और ये सब का जिम्मेदार सब बैनी को समझ रहे थे, क्योंकि सभी को लग रहा था कि ये सब करने वाला किंगमिंग ही है और बैनी ने अभी तक उससे अरेस्ट नहीं किया क्योंकि उसके दिल में अभी भी किंगमिंग के लिए प्यार है। लेकिन अब बैनी को भी लगने लगा था कि ये सब का जिम्मेदार किंगमिंग है, इसलिए वो सभी मास्टर से वादा करती है कि मैं स्केल स्टोन को वापस लेकर रहूंगी। इसके बाद हमें बैनी और किंगमिंग के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहां वो और किंगमिंग मास्टर बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। उन्हें ट्रेनिंग देने वाला मास्टर सीमो ही था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि किंगमिंग आधा डीमन और आधा इंसान है। ब्यूरो के लोगों को किंगमिंग पे बहुत भरोसा था कि वो बाकी के डीमन की तरह नहीं है। अब सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां पर बैनी मास्टर सीमू के कब्र पर खड़ी होती है और कहती है मास्टर सीमू मुझे माफ कर देना, मैं किंगमिंग को सही रास्ते पर नहीं ले जा सकी और अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए मैं अब किंगमिंग को अरेस्ट करने जा रही हूँ। दूसरी तरफ बोया के रहते हुए भी खजाने के चोरी होने की वजह से बोया भी किंगमिंग का दुश्मन बन चुका था और वो उसे ढूंढने निकल जाता है। फिर बोया से एक आदमी कहता है कि किंगमिंग तक तुम्हें एक आदमी ही ले जा सकता है, यान यान है। फिर वो आदमी बोया को यान यान से मिलवाने ले जाता है, लेकिन यान यान को एक सीन ली नाम की लड़की ने उल्टा लटका कर रखा था क्योंकि वो भी किंगमिंग तक जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि वो किंगमिंग को अपना मास्टर बनाना चाहती थी। तभी बोया यान यान के घर पहुंचता है और बोलता है मुझे किंगमिंग के पास जाना है, उसने मेरा खजाना लूटा है, इसीलिए मैं उसे मारने जा रहा हूँ। ये सुनकर यान यान के पास खड़ी यानी कि सानली आती है और बोया को नीचे गिराकर बांध देती है। फिर बोया उससे कहता है कि मेरे पास वहां जाने के लिए किंगमिंग का स्पेल है। ये सुनकर सैनली उसे आजाद कर देती है और फिर बोया उसे किंगमिंग का स्पेल कार्ड दिखाता है और तभी सेनले बोया के कदमों में गिर जाती है और कहती है मुझे अरेस्ट कर लो लेकिन अपने साथ ले चलो, मेरे पास किंगमिंग तक जाने का मैप भी है। फिर बोया और सेनले मॉन्स्टर रिल्म के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन दोनों को एक खाई दिखाई देता है जिसके उस पार मॉन्स्टर रिल्म्स था। बोया फिर सैनली को किंगमिंग का मैजिकल स्पेल कार्ड देता है जिसकी मदद से वो वहाँ एक ब्रिज को ला देती है और फिर वो दोनों मॉन्स्टर रिल्म्स में इंटर कर लेते हैं। मॉन्स्टर रिल्म में जाते ही किंगमिंग उन दोनों को मिल जाता है। सैनली किंगमिंग से कहती है कि आप प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, लेकिन बोया उसे अरेस्ट करने लगता है और तभी सैनली उसे अपने अम्ब्रेला से उसके सर पे मारती है और कहती है बेवकूफ, मास्टर से दूर रहो। फिर किंगमिंग अपने स्पेल का यूज करके उन दोनों को आपस में उलझा देता है और वहाँ से चला जाता है। किंगमिंग रेड टावर के अंदर जाता है और एक बड़े से मॉन्स्टर से मिलता है और उससे टूसान सोट के बारे में पूछता है जिसे सियांग लियो को हराने के बाद वो सारे लोग भूल गए थे और मॉन्स्टर ने उसे कहीं गायब कर दिया था। मॉन्स्टर बोलता है मुझे टूसान सोट देने के बदले में क्या मिलेगा। किंगमिंग उस सोट के बदले बोया और सैनली को उसे दे देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोया को एक फाइटिंग रिंग में डाला जाता है और सैनली को कुछ मॉन्स्टर ने पकड़ रखा था। बोया के साथ रिंग में लड़ने के लिए एक छोटा सा रेड मॉन्स्टर आता है और वो मॉन्स्टर रिंग में आकर डांस करने लगता है और बोया को टीज करने लगता है। ये देखकर बोया बहुत हंसता है। तभी वो रेड मॉन्स्टर बोया पर अटैक कर देता है। फिर बोया उसे खूब मारता है
और वो मॉन्स्टर मार खा खा कर गुस्से में आ जाता है और एक बहुत ही जियांट मॉन्स्टर में बदल जाता है। फिर वो मॉन्स्टर बोया को ही मारने लगता है। दूसरी तरफ किंगमिंग बोया की हेल्प करने के लिए एक स्पेल भेजता है। वो स्पेल बोया की हेल्प करता है। सभी लोग बोया से कहते हैं उस मॉन्स्टर को मार दो, तभी गेम खत्म होगा और तुम विनर कहलाओगे। बोया एक तलवार उठाता है और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के प्यारी प्यारी आंखें देखकर उसका दिल सॉफ्ट हो जाता है और वो मॉन्स्टर को छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें किंगमिंग को टुशान सोर्ड लेते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वो जैसे ही सोर्ड लेकर वहां से बाहर आता है, यिन यांग ब्यूरो के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। किंगमिंग अपने प्रोटेक्शन स्पेल का यूज करके खुद को सेव कर लेता है। तभी वहां बैनी आ जाती है और उस प्रोटेक्शन स्पेल को तोड़ देती है। किंगमिंग वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैनी फ्लोर को फ्रीज कर देती है, जिससे किंगमिंग आगे नहीं बढ़ पाता। फिर वो दीवार पर चढ़कर भाग जाता है। बैनी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाती है, लेकिन बैनी किंगमिंग को नहीं पकड़ पाती, क्योंकि वो एक डोर जैसे भूल भुलैया में बैनी को कंफ्यूज कर देता है। बैनी उस भूल भुलैया के सारे दरवाजे तोड़ देती है और फिर किंगमिंग से फाइट करने लगती है, जिसके कारण वो सोर्ड नीचे रिंग में गिर जाता है। बोया उस सोर्ड को उठाकर सैनली को साथ लेकर भागने की कोशिश करता है और तभी सारे मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। ये देखते ही रेड मॉन्स्टर बोया की हेल्प करने लगता है, क्योंकि बोया ने उसकी जान बख्शी थी। फिर सारे लोग बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ किंगमिंग पर यिन यांग के सारे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं और फिर इसी बीच बैनी आकर किंगमिंग को प्रोटेक्ट करती है और वो खुद घायल हो जाती है। किंगमिंग बैनी को जख्मी देखकर इमोशनल हो जाता है और गुस्से में आकर सभी मास्टर को दूर फेंक देता है, क्योंकि बैनी आखिरकार उसकी बचपन की दोस्त भी थी। फिर वो अपनी टेलीपोर्ट स्पेल को यूज करके बोया, सैनली और रेड मॉन्स्टर को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और कोर्टयार्ड पहुंच जाता है, जहां किंगमिंग बैनी का इलाज करता है और उसकी देखभाल करता है। फिर बैनी होश में आते ही किंगमिंग पे अटैक कर देती है। किंगमिंग अपनी सफाई देते हुए बैनी को बताता है उस रात स्केल स्टोन की चोरी करने वाला मैं नहीं बल्कि स्नो क्वीन थी, और जैसे ही मैं ब्यूरो पहुंचा तो स्नो क्वीन सीमो को कैद करके रखी थी और वहां के सारे गार्ड्स को भी मार दिया था। लेकिन जब स्नो क्वीन ने मुझ पर अटैक किया तो मैंने खुद को बचाने के लिए प्रोटेक्शन स्पेल का इस्तेमाल किया, जिसमें स्यूमो मारा गया। जब तक सब नॉर्मल होता उतने में स्नो क्वीन भाग चुकी थी और वहां सिर्फ सीमो का हाथ बचा था। बैनी सारी बात सुनने के बाद भी किंगमिंग पे भरोसा नहीं करती और वो वहां से जाने लगती है। दूसरी तरफ रेड मॉन्स्टर बड़े आराम से सोकर पत्ते खा रहा था। तभी वो मॉन्स्टर जिसने स्केल स्टोन को निगला था वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है और फिर बोया उस दरवाजे को खोल देता है जिसमें वो मॉन्स्टर कैद था। दरवाजे को खोलते ही वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है और अपने ही दोस्तों पर अटैक कर देता है, और वो जैसे ही बोया पर अटैक करने वाला होता है कि किंगमिंग वहां आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किंगमिंग पर भी अटैक कर देता है और किंगमिंग के हाथों में बाइट कर लेता है। जिसके बाद बोया उस फिर्रात मॉन्स्टर को मारकर उसके पेट से स्केल स्टोन को निकाल लेता है, और जैसे ही किंगमिंग उस स्टोन को लेने जाता है तभी बैनी वहां आ जाती है और कहती है ये यहाँ कहाँ से आया है, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, और वो स्केल स्टोन को लेकर वहां से चली जाती है। अब बैनी जंगल के रास्ते स्केल स्टोन को लेकर यिन यांग ब्यूरो जा रही थी और उस स्केल स्टोन को प्रोटेक्ट करने वहां सारे मास्टर भी आ जाते हैं, और फिर तभी अचानक से वहां की सारी चीजें फ्रीज होनी शुरू हो जाती है, यानी कि अब एंट्री होने वाली थी स्नो क्वीन की। बैनी और बाकी के कुछ मास्टर अपनी प्रोटेक्टिव स्पेल का इस्तेमाल करके खुद को फ्रीज होने से बचा लेते हैं, लेकिन तभी स्नो क्वीन वहां आकर उन लोगों पर अटैक कर देती है। फिर हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी फाइटिंग देखने को मिलती है और इस फाइट में मास्टर मारे जाते हैं। फिर स्नो क्वीन बैनी से स्केल स्टोन लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां एंट्री होती है किंगमिंग की और फिर वो स्नो क्वीन से फाइट करता है। कभी चिंगमिंग स्नो क्वीन पे भारी पड़ता है तो कभी स्नो क्वीन चिंगमिंग पे। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर जो बिना बॉडी और बिना सर के था वो अपने हाथों से बैनी पर अटैक कर देता है और फिर उसकी पूरी बॉडी सामने आती है, और वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि सीमो ही था। वो अभी भी जिंदा था। दरअसल उस रात जब स्नो क्वीन स्केल स्टोन को चुराने आई थी तो सीमो उससे मिला हुआ था, क्योंकि वो किंगमिंग से बचपन से ही नफरत करता था, क्योंकि बैनी किंगमिंग के ज्यादा क्लोज थी।
जिसके बाद सीमू बैनी को गंदी तरह से टच करने लगता है और उसे वो स्केल स्टोन लेने की कोशिश करता है। किंगमिंग स्नो क्यून से काफी देर मुकाबला करने के बाद एट द एंड उसे टूसैन सोर्ड से मार गिराता है। उधर सीमू बैनी का गला दबाकर उसे मार देता है और उससे स्केल स्टोन लेकर अपने चेस्ट में लगा लेता है और तभी वो बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर बन जाता है। उसके सर पे 2 सींग भी निकल आते हैं और फिर सीमू का हैंड जमीन के अंदर जाता है और जब वो दोबारा बाहर आता है तो वो एक बहुत बड़ा मेगा स्पाइडर हैंड में बदल जाता है। सीमू उस पे सवार होकर मॉन्स्टर रील में इंटर करता है और सारे मॉन्स्टर को मैनिपुलेट करके इविल की तरह बना देता है। उसके ऐसा करने से पूरे आसमान पर ब्लैक शैडो सा छा जाता है और सभी को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर किंग वापस जिंदा हो चुका है। किंगमिंग के सर्वेंट सारे मॉन्स्टर को एक स्पेल दे देती है ताकि वो मैनिपुलेट ना हो सके, क्योंकि किंगमिंग ने उन्हें इन दिनों के लिए ही तैयार कर रखा था कि जब इविल पावर ह्यूमन वर्ल्ड पर अटैक करे तो वो सब मिलकर उनके अगेंस्ट फाइट कर सके। दूसरी तरफ किंगमिंग सीमू से मिलने जाता है और उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम्हारे हाथ को किसने और क्यों काटा, जिस पर सीमू बताता है कि 7 साल पहले जब मैंने स्केल स्टोन को चुराने की कोशिश की थी तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए स्नो क्यून ने मेरे हाथ को काट दिया और मैं वहाँ से भाग निकला था। फिर किंगमिंग सीमू से स्केल स्टोन वापस करने को कहता है लेकिन वो नहीं मानता और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। किंगमिंग सीमू को मारने के लिए टूसैन सोर्ड निकालता है लेकिन सीमू के पास स्केल स्टोन की पावर थी जिस वजह से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिससे कि टूसैन सोर्ड भी टूट जाता है। दूसरी सीन में हमें मॉन्स्टर रिल्म और ह्यूमन वर्ल्ड के ब्रिज को दिखाया जाता है। यहाँ किंगमिंग के सारे सर्वेंट बोया, रेड मॉन्स्टर और सीन ली सारे मॉन्स्टर को ह्यूमन वर्ल्ड में जाने से रोकने लगते हैं। फिर किंगमिंग के 5 चूहे ब्रिज को नीचे से काटने लगते हैं। एक सर्वेंट अपने आप को एक बहुत ही बड़ी दरख्त में बदल देता है और ब्रिज को ब्लॉक कर देता है और फिर हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ब्रिज कैंपेन देखने को मिलती है। किंगमिंग की पूरी फौज उन मॉन्स्टर को खूब धोती है। रेड मॉन्स्टर गुस्से में आकर फिर से बड़ा हो जाता है और सभी को उठा उठा कर पटकने लगता है। फिर सडनली एक आवाज आती है और सारे मॉन्स्टर रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि मॉन्स्टर सीमू आ रहा है और मॉन्स्टर किंगमिंग उसके कब्जे में है और फिर सीमू सबके सामने किंगमिंग को मार देता है। ये देखकर सभी लोग काफी दुखी होते हैं। फिर सीमू किंगमिंग को ब्रिज के नीचे फेंक देता है। ये देखकर सारे मॉन्स्टर रोने लगते हैं। फिर वो सर्वेंट जो दरख्त बन चुका था वो नॉर्मल हो जाता है और कहती है मास्टर ने हमें ये पहले ही बता दिया था कि एक दिन मैं मर जाऊंगा और तुम लोगों को इस फाइट को खत्म करना होगा, इसीलिए ये लड़ाई अब हमें अकेले ही लड़नी होगी। जिसके बाद बोया बोलता है मैं मरते दम तक इस लड़ाई को लड़ूंगा, क्योंकि उसे भी अब पता चल चुका था कि किंगमिंग किसी का बुरा नहीं चाहता था और वो फिर अकेले सभी मॉन्स्टर से लड़ने खुद ही चला जाता है। तभी ब्रिज टूट जाती है और सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें किंगमिंग और बैनी को दिखाया जाता है। किंगमिंग अभी भी जिंदा था, जहाँ बैनी किंगमिंग से कहती है मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहती हूँ जितना पहले चाहती थी। और तभी हमें ये पता चलता है कि वो बैनी नहीं बल्कि डीमन स्यालिंग है, वही 9 सरों वाला स्नेक जिसका जिक्र मूवी की शुरुआत में किया गया था। वो किंगमिंग को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि मॉन्स्टर वर्ल्ड को सीमू की नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत है। और फिर वो किंगमिंग को उसके दोस्तों और बैनी के खिलाफ विजन दिखाकर उसे कमजोर करने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और फिर किंगमिंग अपने मैजिकल स्पेल का यूज करके उस 9 सरों वाले स्नेक यानी कि सियालिंग को अपने अंदर कैद कर लेता है। उधर ब्रिज टूटने के बाद भी सीमू को बोया और बाकी के लोग रोक नहीं पा रहे थे। तभी अचानक से नीचे से किंगमिंग आता है और सीमू को उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर यहाँ पर किंगमिंग और सीमू के बीच एक बार फिर से जबरदस्त फाइट होनी शुरू हो जाती है। किंगमिंग सियालिंग को अपने अंदर कैद करने के बाद काफी पावरफुल हो चुका था और फिर वो सीमू को खूब मारता है और सीमू के सीने में हाथ डालकर स्केल स्टोन को वापस से निकाल लेता है, जिस वजह से सीमू वहीं पर मर जाता है। स्केल स्टोन के सीमू के बॉडी से अलग होते ही सारे मॉन्स्टर नॉर्मल हो जाते हैं। उधर बैनी भी उठ खड़ी होती है और सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है। फिर बैनी वहां आती है और किंगमिंग से स्केल स्टोन को लेकर ब्यूरो वापस चलने को कहती है, लेकिन किंगमिंग उसकी बात सुनने के बजाय स्केल स्टोन को तोड़कर निस्तो नाबूद कर देता है और इस मसले को जड़ से ही खत्म कर देता है। और फिर वो अपने सारे मॉन्स्टर को फ्री कर देता है और बैनी का दिया हुआ ब्रेसलेट को तोड़कर वापस मॉन्स्टर के साथ मॉन्स्टर रील में चला जाता है, क्योंकि स्यांगलू को हराने के लिए उसने उसे खुद के बॉडी में कैद कर लिया था।
और इस सच को अपने साथ लिए वो वहां से चला जाता है। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग किंगमिंग के आने का इंतजार कर रहे हैं और बोया और सैनली एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में तो उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लग जाती है। तो वीडियो को लाइक करके